हेलो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर, ग्राम और किलोग्राम के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले प्रयोग, यानी कि मिलीमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सेंटीमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किलोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। उससे भी पहले खास समझने की बात है। तो देखो यहाँ पर mm लिखा है। mm का मतलब क्या होता है ये हमें समझना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये पर मिलीमीटर और मीटर लिखा हुआ है। तो ये जो पहला अक्षर है mm, इसलिए ये mm के रूप में लिखा गया है। इसे हम पढ़ते हैं मिलीमीटर। सेकंड देखो यहाँ पर सेंटीमीटर cm लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किलोमीटर, यानी कि k लिखा हुआ है, ठीक है, हम लिखते हैं किलो। तो यहाँ पर ये k ये और मीटर, तो यहाँ पर k ये और m ये, तो हम क्या लिखते हैं km, यानी कि किलोमीटर शॉर्ट में हम लिखते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि मिलीमीटर का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। आप ये एक मार्कर देख पा रहे होंगे। जब मार्कर की ये वाली साइड हमें याद करनी है, इस यहाँ पर मापना है इसको, ये कितनी साइज का है, तब हम क्या करते हैं, हम एक स्केल लेंगे और उसके बाद यहाँ से नाप लेंगे। तो जो आएगा वो क्या आएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं आएगा। फिर जब हम ये वाला जो भाग जब हम ये वाला भाग मापने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हम मिलीमीटर का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक छोटी इकाई है, इसलिए हम यहाँ पर मिलीमीटर का यूज करेंगे, ठीक है ना। यानी कि हम इसकी चौड़ाई मापने के लिए यूज कर सकते हैं। आपके पास जो पेन है उसकी चौड़ाई मापनी है तो आप मिलीमीटर का यूज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक बुक है और बुक की जो मोटाई आपको नापनी है तब भी आप क्या कर सकते हैं, मिलीमीटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम सेंटीमीटर का यूज कहाँ कर सकते हैं। तो एक्चुअली में सेंटीमीटर का यूज हम, जैसे कि इस मार्कर की यहां से लगाकर यहां तक की हमें लंबाई याद करनी है, तब यहां से स्केल रखेंगे और यहां तक हम नाप लेंगे। तो हमें क्या पता पड़ेगा कि ये जो मार्कर है कितने सेंटीमीटर का है, ये हमें पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग हम बात करें कि यहाँ पर ये क्या है, रिमोट है, तो इस रिमोट की जो लंबाई याद करनी है यहाँ से यहाँ, तब हम यहाँ पर स्केल रखेंगे और स्केल रख के इसकी लंबाई याद करेंगे। वो भी किसमें आएगी, सेंटीमीटर के अंदर आएगी। तो आप हर जगह इसका यूज कर सकते हैं। तो खैर कोई और उदाहरण हम और समझते हैं। आपके पास बुक होगी और आपके पास रजिस्टर होगा, कॉपी होगी, तो यहाँ पर उसका जो आगे वाला पार्ट है उसको आप मापोगे, यानी कि उसकी लंबाई, तब आप क्या गैस कर पाओगे, किस में मापोगे, उसे भी हम सेंटीमीटर के अंदर ही मापते हैं, ठीक है ना। तो आपने अभी सीख लिया कि सेंटीमीटर का यूज कहाँ करते हैं और मिलीमीटर का यूज कहाँ कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि किलोमीटर का यूज कहाँ कर सकते हैं और किलोमीटर होता क्या है। तो अब किलोमीटर का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने गांव में रह रहे हैं और गांव से सिटी यानी कि शहर जाना चाहते हैं, तो उस समय आप क्या करोगे। उस समय ऑब्वियसली है कि अपने घर से निकलोगे या गांव से निकलोगे और गाड़ी पकड़ोगे, या फिर आपके पास गाड़ी होगी तो आप उस गाड़ी को लेके निकल जाओगे। तो अब जो डिस्टेंस आप तय कर रहे हो, जो दूरी आप तय कर रहे हो, वो 1 किलोमीटर के अंदर मापोगे। यानी कि आप कहोगे कि मैं यहां से उदयपुर गया, तो यहां पर बात करते हैं
प्रसाद टू उदयपुर, तो आप 50 किलोमीटर का रास्ता तय करोगे, तब जाके आप वहां पर पहुंच पाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने एक गांव से दूसरे गांव जाना चाहते हो तो भी वहां पर भी आप किलोमीटर का यूज करोगे। जैसे कि 1 किलोमीटर मेरा गांव है पड़ रहा है, 2 किलोमीटर पड़ रहा है, तो इस प्रकार से आप किलोमीटर का यूज कर सकते हो एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अब देखते हैं कुछ उदाहरण लेते हैं। और तो आप दिल्ली से कोलकाता जाना चाहते हो, तब क्या करोगे? यहाँ पर आप किलोमीटर का ही यूज करोगे, यानी कि दिल्ली टू कोलकाता जाओगे तो कुछ किलोमीटर लगेगा, किलोमीटर की दूरी तय करोगे तब जा पाओगे। और मुंबई टू दिल्ली, या फिर दिल्ली टू राजस्थान, या फिर राजस्थान टू छत्तीसगढ़, इस प्रकार से कहीं भी जाओगे तो आप किलोमीटर का रास्ता तय करोगे, डिस्टेंस तय करोगे, तब जा पाओगे। तो किलोमीटर का यूज हम कुछ इस जगह कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कुल मिला के 10 मिलीमीटर होते हैं। आप स्केल देख पाओगे कि जो स्केल होती है आपके पास, यहाँ पर फर्स्ट लिखा होता है 0, उसके बाद क्या लिखा होता है, लाइन लिखी होती है ना, लाइनें बनी होती है, 10 लाइनें बनी होती है। तो 0 लाइनें बनी होती है 10, उसके बाद 1, वापिस 10 लाइनें बनी होती है, उसके बाद 1। तो यहाँ पर जो 0 से और 20 में जो लाइनें हैं वो किसका काम कर रही है? वो मिलीमीटर का काम कर रही है। तो यहाँ से 1 तक जाए, 0 से 1 तक जाएगा तो 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कुल 10 मिलीमीटर होते हैं। यानी कि 0 से लगाकर आप 1 तक देखोगे तो 20 में जो लाइनें बनी हैं वो क्या है? वो 1 मिलीमीटर का भाग है। यानी कि एक लाइन आप 1 मिलीमीटर मान सकते हो, दूसरी 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। तो पूरे 1 सेंटीमीटर के अंदर कुल मिलाकर 10 मिलीमीटर होते हैं। अब हम समझते हैं, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को हम cm से लिखते हैं और उसके बाद इसके बराबर 10 मिलीमीटर यानी कि mm से लिखते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब देखते हैं 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि 1 मीटर आप देखोगे तो 1 मीटर के अंदर कुल मिला के 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप मीटर अपने स्केल ले सकते हो, या फिर आपके पास फीता आता है उसका यूज कर सकते हो। वहां पर आप देख पाओगे कि 1 मीटर लोगे और उसमें कितने सेंटीमीटर आते हैं वो आप देख पाओगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन पे दिखा सकूं, और दिखा सका तो ठीक, नहीं तो फिर आप प्रैक्टिकल करने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर को हम 1 मीटर यानी कि m लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है यानी कि cm लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में कुल कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि कितना आप रास्ता तय करना है, मतलब आपने कितना रास्ता तय किया है। तो आप कहोगे कि मैं 100 मीटर दूरी पर हूँ, मैं 300 मीटर दूरी पर हूँ, मैं 500 मीटर दूरी पर हूँ, या फिर 700 मीटर दूरी पर हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है आप मीटर में नापते हो जा रहे हो। जब पूरे 1000 मीटर होते हैं, जब पूरे 1000 मीटर होते हैं तब 1 किलोमीटर बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले 100 मीटर आएगा, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर 700, फिर 700, ऐसे करते हुए आप 1000 तक पहुंचोगे। 1000 तक पहुंचोगे तब जाके हमारा 1 किलोमीटर बन जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आप इसे और प्रैक्टिकल जानना चाहते हो तो मैं शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 किलोमीटर को km से दर्शाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर 1000 मीटर को हम m से दर्शाते हैं। यानी कि 1000 लिखना है, m लिखना है, मतलब कि ये मीटर तय कर रहा है। ठीक है, अब हम किसको समझते हैं? हम समझते हैं अब यहाँ पर किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम।
इन चीजों के प्रयोग कहाँ किए जाते हैं, यानी कि हम ज्यादातर इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। पहली बात तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, ग्राम हम कहाँ यूज करते हैं, और उसके बाद मिलीग्राम कहाँ यूज करते हैं, उसको हम समझेंगे। तो देखो कि हम जब मार्केट जाते हैं, हमें गेहूं लाने हो या फिर हमें मार्केट से कुछ अन्य सामग्री लानी हो, जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि आपके घर के लिए मार्केट जाना है, गेहूं लाने हैं, वो गेहूं किस में लाओगे, आप किलोमीटर में लाओगे क्या या किलोग्राम में लाओगे? ऑब्वियसली आप किलोग्राम में लाओगे, क्योंकि किलोग्राम में किसी अनाज को तोला जाता है और यहाँ पर किलोमीटर में किसी दूरी को मापा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर किलोग्राम में हम किसी अन्न को माप सकते हैं, ठीक है। तो आप चावल लाओगे तो भी किलोग्राम में लाओगे, और उसके बाद जो बड़ी चीजें हैं आपके घर में जरूरत है उसको आप किलोग्राम में लाओगे। तो आप शुगर लाते हो, मार्केट जाते हो, 3 किलो 4 किलो 5 किलो ये आप शुगर खरीद सकते हो और ले आते हो, ठीक है। तो ऐसे में तो आप किलोग्राम का यूज वहां कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राम। आप अपने घर के अंदर मिर्ची धनिया और ये जो यूज करते हो, क्या आप किलोग्राम में लाते हो क्या? हाँ, कभी कभी हो सकता है कि आपको इसकी जरूरत पड़ जाती है तो ले आते हो, परंतु आपको जरूरत नहीं पड़ती है, आप कम कम लाना चाहते हो, तब आप ग्राम में लाओगे, यानी कि 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम ऐसे कुछ लाओगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि आप अदरक लेने गए। जब अदरक लेने गए तो आप अदरक को कैसे लाओगे? किलोग्राम में। किलोग्राम में तभी लाओगे जब आपके पास बड़ी शॉप होगी, आप बेच रहे हो, परंतु आपके घर के लिए यूज के लिए ला रहे हो तो आप क्या करोगे, ग्राम में लाओगे, जितनी जरूरत पड़ेगी उतना ही आप सामान लाओगे और उसे यूज करोगे, ठीक है। अब समझते हैं कि यहाँ पर मिलीग्राम का यूज कहाँ किया जाता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो आप बीमार होने पर टेबलेट लेते हैं उसको किस में मापा जाता है, इसका मेजरमेंट क्या होता है, ये कभी सोचने की कोशिश की? आपने टेबलेट तो अभी तक बहुत खाली होगी, परंतु कभी भी गैस नहीं किया होगा उस पर क्या लिखा है, कैसे लिखा है। हाँ, डॉक्टर ने कहा खाली, परंतु आपने समझने की कोशिश बिल्कुल ही नहीं की। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो जब हम टेबलेट लाते हैं वो मिलीग्राम में आती है, ठीक है। जो टेबलेट है, जो दवाई हम लेते हैं वो हम उसमें मापते हैं, क्योंकि ये एक छोटी मात्रा की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम उसे छोटी मात्रा में यूज करते हैं। आपको टेबलेट घर पे मिले तो उसको जरूर देखना एक बार क्या लिखा हुआ है, किसी पे ग्राम भी लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी टेबलेट होगी। तो अब देखते हैं, इनका यूज हमने समझ लिया। देन अब एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं वो समझ देंगे, और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं वो समझेंगे। तो देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। यानी कि हम जब कभी भी नापेंगे तो 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम 40 ग्राम 50 ग्राम या 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम, ऐसे में हम 900 ग्राम तक, फिर 1000, जब पूरा 1000 ग्राम हो जाएगा तो वो 1 किलोग्राम बन के हमारे सामने उभरेगा, ठीक है। जब हम 1 किलोग्राम को kg से दर्शाते हैं और यहाँ पर ग्राम को हम 1000 लिख के जी दर्शाते हैं, यानी कि ग्राम जी से लिखते हैं, क्योंकि हम इसका जो पहला अक्षर लगाते हैं ये आपको याद रखना है। अब हम समझते हैं 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। यानी कि 1 ग्राम के अंदर कुल मिला के हमारे पास 1000 मिलीग्राम होते हैं। यानी कि आप 1 ग्राम जी से दर्शा सकते हो, उसके बाद 1000 मिलीग्राम यानी कि एम जी से दर्शा सकते हो, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर इन चीजों के बारे में समझ लिया है, और भी आपको कुछ और समझना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊंगा। और मैं प्लान कर रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा एक ही वीडियो में कॉन्सेप्ट मिले, तो जो अगले चैप्टर आएंगे कोशिश कर रहा हूं कि वो पूरा एक ही वीडियो बने और आप उसे आराम से देख सकें और समझ सकें, वो भी
थोड़ा डिजिटली होगा, क्योंकि मैं इस बोर्ड पे शायद ही पढ़ाऊंगा, दूसरे बोर्ड पे भी आ सकता हूँ। तो ठीक है, तो अभी से सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, और ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके समय पर। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर।